नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रो अरुणा जैन और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जिस पर आम तौर से लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रम है या कोई भी ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर उस चीज़ को एक ऐसी भयावह स्थिति बना देते हैं कि आम इंसान उसे सुनकर डर जाता है। आम इंसान उससे परेशान हो जाता है कि ऐसा क्या योग आ गया, ऐसा क्या हो गया हमारी कुंडली में कि हमें इन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। या परेशानी नहीं भी होती तो भी मन में ऐसे भाव डाल दिए जाते हैं कि अरे आपकी कुंडली में तो ये दोष बन रहा है, इस वजह से आपको ऐसा होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, गुरु चांडाल योग। गुरु, आप सब जानते हैं कि गुरु होते क्या हैं। गुरु यानी कि ऐसे लोग जो किसी खास विद्या में पारंगत होते हैं, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, किसी भी कला में पारंगत होना और आगे अपने शिष्यों को वो कला देना, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु उसे कहा जाता है जो व्यक्ति अपने कार्य में पारंगत होता है। और चंडाल, चंडाल क्या होता है? पुराने समय में बहुत पहले, बहुत सालों पहले एक व्यवस्था होती थी कि जो भी मुर्दा होता था उसे जब जलाने के लिए ले जाया जाता था तो एक खास जाति हुआ करती थी जिसे लोग चांडाल बोला करते थे। वो लोग मुर्दे जलाने का काम करते थे। और पुराने टाइम में जब फांसियां दी जाती थी, जैसे कि अंग्रेजों के ज़माने में या राजाओं के ज़माने में, जब राजा राज करते थे तो एक व्यक्ति होता था जिसे फांसी देने के लिए रखा जाता था, उसे चांडाल कहा जाता था। उनकी जाति होती थी चांडाल, यानी कि वो ऐसा कर्म करते थे जिससे किसी भी प्राणी की जान चली जाती थी, यानी कि प्राण हरने का काम करते थे। वो उनकी नौकरी थी, उनकी मजबूरी थी। वो ऐसा काम खुशी से नहीं करते थे, लेकिन उनको ऐसा काम करने की आज्ञा दी जाती थी तो वो करते थे। तो गुरु होते हैं जीव कारक, यानी कि ऐसा इंसान जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। और चंडाल जो आपको जीवन से मृत्यु की तरफ लेकर जाता है। तो दोनों में कितना फर्क है, एक जीवन देने वाला, एक जीवन को हरने वाला। तो जब ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो क्या होता है? आपकी कुंडली के 12 खानों में से किसी भी हाउस में गुरु चांडाल योग बनता है तो क्या होता है? और हमेशा गुरु चांडाल योग खराब नहीं होता। जैसा कि ऐसा लगता है कि कोई चांडाल आ गया तो वो हमारे प्राण ही हरेगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम ऐसी विकट स्थिति में होते हैं, कभी कभी हम ऐसी दुविधा में होते हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें इस विकट स्थिति से बाहर निकालो। तो चंडाल का क्या काम होता है? वो आपको विकट स्थिति से बाहर निकालता है, मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर निकालता है। तो जब चांडाल गुरु के साथ आकर बैठते हैं, चांडाल को हम बोलते हैं राहु, यानी कि जब राहु और गुरु की युति बनती है तो उसे गुरु चांडाल योग का नाम दिया गया है। राहु होता है अंधकार, गुरु होता है प्रकाश। तो जब भी गुरु राहु एक साथ एक ही राशि में आकर बैठ जाते हैं तो वो करते क्या है? राहु होता है इमेजिन, हमारी इमेजिनेटरी पावर, क्योंकि राहु ग्रह नहीं है। जब भी धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चंद्रमा धरती के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो एक पॉइंट पर वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो जब धरती और चांद ऐसे क्रॉस करते हैं तो एक पॉइंट बनता है, एक इमेजिनरी पॉइंट बनता है, उसे राहु का नाम दिया गया है। और सेम 180 डिग्री पर एक पॉइंट बनता है, उसे केतु का नाम दिया गया है। राहु यानी कि हमारा ये हिस्सा सर, और केतु यानी हमारे पांव, निचला हिस्सा। तो जब भी गुरु और राहु एक साथ आते हैं तो गुरु चांडाल योग का नाम दिया जाता है। अगर मेष राशि में गुरु और राहु एक साथ आ जाते हैं तो मेष राशि होती है मंगल की राशि, यानी कि गुरु के मित्र की राशि। और राहु जो होते हैं वो मंगल से घबराते हैं, मंगल से डरते हैं।
एक अकेला मंगल ऐसा प्लैनेट है जो राहु को कंट्रोल कर सकता है। राहु यानी धुआं, मंगल यानी अग्नि। अगर अग्नि मंद पड़ जाती है तो धुआं ज्यादा हो जाता है, अगर अग्नि तेज होती है तो धुआं शांत हो जाता है। तो अगर मेष राशि में गुरु और राहु एक साथ आ गए हैं तो ज्यादा खराबी कर नहीं पाते, क्योंकि गुरु मेष के मित्र है, मंगल के मित्र है, और राहु मंगल से डरता है, दबता है। तो अगर मेष में ये योग बनता है या ये कोई योग बनता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि मेष के भाग्येश होते हैं गुरु, तो भाग्य भाव के स्वामी के साथ जब राहु आ जाता है तो आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसे में होता क्या है। ऐसे में विदेश यात्रा का योग बनता है ना। कमाल की बात, इतने टाइम से सब डरते थे, अरे मेष में ये योग बन गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे भाग्य पे ग्रहण लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, तो हमेशा ही राहु खराब नहीं होते। इसी प्रकार अगर ये योग वृषभ राशि में बनता है, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की राशि है और गुरु शुक्र के एंटी होते हैं, क्योंकि वो दैत्यों के गुरु हैं और ये देवताओं के गुरु हैं, और राहु जो है वो एक दैत्य है। तो जब राहु शुक्र के घर में आता है तो शुक्र अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका शिष्य उनके घर में आया है। राहु यानी कि किसी भी चीज का जर्मिनेशन होना, राहु की कोई भी आकृति नहीं होती है। तो जब शुक्र में राहु आते हैं, शुक्र होती है जमीन। आपने देखा होगा बरसात में जमीन में कीड़े पड़ जाते हैं, चींटियां हो जाती है, केचुए होते हैं। केचुए भी राहु का प्रतीक होते हैं। तो किसी मिट्टी में अगर केचुए हो जाते हैं तो जो किसान लोग होते हैं वो बोलते हैं मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। तो जब वृषभ राशि में गुरु और राहु एक साथ आते हैं तो ये एक अच्छा योग होता है। शुक्र और ऊंचा उठ जाता है, यानी कि शुक्र में अगर गुरु राहु एक साथ आ जाते हैं तो विवाह के योग बनते हैं, घर में खुशियां आती हैं, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होती है। तो हमेशा ये योग बुरे नहीं होते। इसी तरह हम और राशियों के बारे में भी बताएंगे। आज इतना ही, और अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।